Hello bachcho, let's see the question, and the question says that find the number of permutations of n things taken r at a time in which three particular things will never occur. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं, एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो ये होगा कि the number of permutations of n things taken r at a time can be calculated as equal to npr, or this is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Now हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे टोटल n थिंग्स है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इज इक्वल टू है यहाँ पे n, और यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो n थिंग्स है उसमें से r एट अ टाइम हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया यहाँ पे r. कंडीशन क्या है कि थ्री पर्टिकुलर थिंग्स कभी भी नहीं आएगा, विल नेवर अकर, तो यानी कि रिमेनिंग थिंग्स कितने हो गए, रिमेनिंग थिंग्स ये हो गए इक्वल टू n-3. क्यों n-3? क्योंकि अगर तीन चीज कभी आएगा ही नहीं तो उसको हम लोग सिलेक्शन में तो ले ही नहीं सकते. तो अगर हमारे पास टोटल n थिंग्स है, सपोज करते हैं ये 1 2 3 ऐसे टिल n थिंग्स है इस तरह से, जिसमें से तीन चीज ना, ये मान लेते हैं ये एक, ये वाला और ये वाला, ये तीन हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूड कर दिए इसको. तो जब ये आएगा ही नहीं तो सिलेक्शन में लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर रिमेनिंग थिंग्स कितने हो गए, n-3 ही हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ permutations is equal to हो गया n-3 pr, क्योंकि वही तीन थिंग को हटा दिए हम लोग और फिर अब वो टोटल n-3 थिंग से r थिंग को सिलेक्ट कर लेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू, इस तरह से भी लिख सकते हैं n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 माइनस r फैक्टोरियल, और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड number of permutations are n-3 factorial divided by n-3 minus r factorial. यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.